मध्य प्रदेश में देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जहां राजस्व विभाग ने एक साथ 962 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले कर दिए हैं। तबादला नीति के अंतिम तारीख पर सरकार ने 3 बड़े आदेश जारी करते हुए पटवारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर पर व्यापक बदलाव किए हैं। इस फैसले के बाद प्रदेश के लगभग हर जिले में राजस्व प्रशासन की तस्वीर बदलने वाली है। अब सबसे पहले जानते हैं कि इस प्रशासनिक फेरबदल में क्या-क्या बदलाव हुए हैं। भू संसाधन प्रबंधन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर ने 15 जून को 722 पटवारियों के तबादले का आदेश जारी किया। यह आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा 12 जून को जारी निर्देशों के आधार पर लागू किया गया है। इसके साथ ही राजस्व विभाग भोपाल ने 2 अलग-अलग आदेश जारी करते हुए 139 नायब तहसीलदारों और 101 तहसीलदार एवं प्रभावी तहसीलदारों का भी स्थानांतरण कर दिया है। इन सभी तबादलों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े तबादले की। 722 पटवारियों का एक साथ तबादला प्रदेश के हालिया वर्षों के सबसे बड़े प्रशासनिक फेरबदल में माना जा रहा है। इस सूची में मध्य प्रदेश के अलग-अलग सभी जिले शामिल हैं। कटनी, रीवा, धार, बड़वानी, सीहोर, राजगढ़, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, टीकमगढ़ जैसे जिलों के साथ साथ भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों के पटवारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पटवारी राजस्व व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं। खेतों की नापजोख, जमीन के रिकॉर्ड, नामांतरण, सीमांकन और राजस्व अभिलेखों का पूरा काम पटवारियों के जिम्मे होता है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में तबादले का असर सीधे राजस्व व्यवस्था पर दिखाई देगा। अब बात करते हैं नायब तहसीलदारों की। राजस्व विभाग ने 139 नायब तहसीलदार और प्रभारी नायब तहसीलदारों की नई पदस्थापना भी कर दी है। इनमें भू संसाधन प्रबंधन विभाग में कार्यरत अधिकारी भी शामिल हैं। कई अधिकारियों को वर्तमान पदस्थापना से कलेक्ट्रेट में भेजा गया है, जबकि कई को मुख्यालय से जिलों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। उदाहरण के तौर पर हर्षा वर्मा का तबादला देवास से इंदौर किया गया। हिमांशु शुक्ला को सतना से सीधी भेजा गया, जबकि नरेश सिंह राजपूत को रायसेन से सीहोर स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा कई अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्हें भू संसाधन प्रबंधन कार्यालयों से सीधे जिला प्रशासन में पदस्थ किया गया। राजस्व विभाग के आदेश में 2 प्रकार के स्थानांतरण किए गए हैं। पहला प्रशासकीय आधार पर और दूसरा स्वयं के व्यय पर। प्रशासकीय तबादले में सरकार यात्रा और स्थानांतरण से जुड़े खर्च का वहन करती है, जबकि स्वयं के व्यय वाले तबादलों में संबंधित अधिकारी को अपना खर्च स्वयं उठाना होता है। अब बात करते हैं तहसीलदारों के तबादलों की। सरकार ने 101 तहसीलदार और प्रभारी तहसीलदारों के भी स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए हैं। इस सूची में भोपाल की साइबर तहसील में पदस्थ कई अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। नेहा दुबे को साइबर तहसील भोपाल से नर्मदापुरम भेजा गया है। सोनम मौर्य और सुजाता विश्वकर्मा का तबादला साइबर तहसील भोपाल से रायसेन किया गया है। इसके अलावा भू संसाधन प्रबंधन विभाग में कार्यरत कई प्रभारी तहसीलदारों को भी जिलों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। कुछ अधिकारियों की पदस्थापना राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर जैसे संस्थानों में भी किया गया है, जहां वे प्रशासनिक प्रशिक्षण और क्षमता विकास से जुड़े कार्यों में योगदान देंगे। राजस्व विभाग का यह व्यापक फेरबदल प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य विभिन्न जिलों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती कर राजस्व सेवाओं को और अधिक पारदर्शी तथा सुचारू बनाना है। माना जा रहा है कि इस बड़े बदलाव से जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे, राजस्व रिकॉर्ड के रखरखाव और आम नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं में सुधार देखने को मिल सकता है। फिलहाल सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर तबादला नीति की अंतिम तारीख पर हुआ यह प्रशासनिक फेरबदल मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग के लिए एक सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था और प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर साफ तौर पर दिखाई देगा।